मैं राम नरेश त्रिपाठी जी की भारत की उत्कृष्टता को समर्पित 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा और जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है? और कोटि कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, कोटि कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है? भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है? अब मैं अपनी स्वरचित कविता उन अमर शहीदों को समर्पित करता हूं जिनके बलिदानों के फलस्वरूप आज हम इस देश में आजादी की सांस ले रहे हैं। हे धरा तुमको नमन है, धन्य उनके आचरण को, देश को राहें दिखाकर खुद कहीं पर खो गए हैं। वक्त से तेरे लिपटकर, आग से यूं राख होकर, हार थक कर वो धरा में गहरी नींदे सो गए हैं। दूध से जिसने है सींचा, उस रक्त माता को है वंदन, ओज से जिसने बढ़ाया, उस पितृ सत्ता को है वंदन। देशभक्ति में दहक कर, आन ताने बान ताने, हार थक कर वो निवाले और पावन हो गए हैं। हे धरा तुमको नमन है, धन्य उनके आचरण को, देश को राहें दिखाकर खुद कहीं पर खो गए हैं। वक्त से तेरे लिपटकर, आग से यूं राख होकर, हार थक कर वो धरा में गहरी नींदे सो गए हैं। ये पनघट की डगर न थी जो बिन उलझे ही कठिन हो गई, ये वो संबल है पारस सा जो छुआ सो कनक हो गई। उनकी छाती में शोले थे, अपनी में गुस्सा तक हेटा, शेर सी छाती थी उस माँ की, शेर था उस माँ का भी बेटा। फिर आजादी के परवानों का मरकर जीना भी सनक हो गई, ये वो पनघट की डगर न थी जो बिन उलझे ही कठिन हो गई। अशफाक भगत और उधम ने, अशफाक भगत और उधम ने अपने ही सिर मोल कर दिए, उठा हाथ में विश्व तिरंगा, धरती अंबल गोल कर दिए। लहू बहाकर सींचा भारत और सपनों की खनक हो गई, ये वो पनघट की डगर न थी जो बिन उलझे ही कठिन हो गई। भारत ने सदैव विश्व को शांति और भाईचारे का ही संदेश दिया है। इसी पर 2 पंक्तियां के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि लोग जब जब त्रिशूल बांटेंगे, लोग जब जब त्रिशूल बांटेंगे, अमन के हम उसूल बांटेंगे। लोग जब जब त्रिशूल बांटेंगे, अमन के हम उसूल बांटेंगे। वो सजाते रहे दुकानें कांटों की, वो सजाते रहे दुकानें कांटों की, हम तो बस्ती में फूल बांटेंगे। धन्यवाद।